आपको मेरे नोट्स दिखाने वाला हूँ इतिहास भाग 1 के। तो आप नोट्स देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए, हमारी ये नोट्स हैं, हम इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने और कब की थी? ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में करवाई थी। मोहनजोदड़ो की खोज मोहनजोदड़ो को 1922-23 में राखालदास बनर्जी ने करी थी। उस सिंधु घाटी सभ्यता की 4 विशेषता आप ये देख सकते हैं। ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। उस सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 2 स्थल है हड़प्पा मोहनजोदड़ो। 5 पूछते हैं, आप 5 लिख सकते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, ये लिख सकते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला पेज। फयांस क्या है? ग्रिड पद्धति क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का क्या काल था? सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित देवताओं के नाम, मातृदेवी और पशुपति से। ये 3 नंबर वाले 2 नंबर वाला क्वेश्चन। ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। संभावनाएं दी हैं इतिहासकारों ने, भारी आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूकंप, नदियों की बाढ़ें। और नेक्स्ट देखिएगा, अकाल अथवा महामारी। हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया फिक्स। अब मोहनजोदड़ो सभ्यता में चक्कियाँ क्या हैं? ये आप चक्कियों के बारे में लिख सकते हो। हड़प्पा सभ्यता में घरों की विशेषताएं, 2 विशेषताएं पूछे, 3 विशेषताएं पूछे, आप ये विशेषताएं लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मनके बनाना, फयांस, सेल, खड़ी पत्थर से चट बाँट बनाना, ये है, इसमें और कुछ नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे, ऐसा माना जाता है, ये है। और नेक्स्ट ये अपना उस क्वेश्चन का सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता वाला है। ये मोहनजोदड़ो सभ्यता की विशिष्टता 4 नंबर की पूछ लेते हैं। क्या है? सड़कें तथा गलियां हैं, सफाई का प्रबंधन है, भवन निर्माण है। अब सार्वजनिक स्नानागार में देखते हैं, अन्नागार है, कुओं का प्रबंधन है, धार्मिक जीवन है, आर्थिक जीवन है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। अब पूछ ले भाई साहब, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध करने वाले समूह की पहचान कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के उपलब्ध पेड़ पौधों से उपलब्ध उत्पाद, गेहूं, ज्वार, चना, बाजरा, दूध, दही, मक्खन और मांस मछली हड़प्पा सभ्यता के। और ये नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो की विज्ञान तकनीकी विवेचना देखिए। भवन निर्माण है, मूर्ति निर्माण तकनीक है, मुद्रा बनाने की तकनीक है, औषधियों का ज्ञान है। और नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन बहुत हैं लेकिन सरल हैं, ये आने ही वाले हैं। 2026 एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक है, उसमें से आप जो भी एनसीईआरटी बुक पढ़ रहा है उसके लिए तो आना ही है। तो अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन, सिंधु घाटियों की सामाजिक विशेषता देखें तो जीवन की विवेचना कीजिए। तो आवास व्यवस्था देखेंगे, इसमें जीवन का रहन सहन, भोजन, मनोरंजन साधन, वेशभूषा, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चैप्टर 2 देखते हैं, इसमें हम चैप्टर 4 देखेंगे। ये 2 है हमारा, राजा, किसान और नगर। इसमें पूछा है ब्राह्मण और खरोष्ट लिपियों का अर्थ कवर किसने निकाला था? जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था, 1830 के दशक में निकाला था। महान जनपदों के अभिलक्षण लिखिए। तो अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्राय किले से घिरा जाता था। 16 महाजनपदों के नाम, ये 16 महाजनपद हैं। इनके मैप में पूछे जाते हैं 4 नंबर के। अगर मैप आ गया ना तो 4 नंबर अपने पक्के। अब देखिए, अभिलेख किसे कहते हैं? भाई अभिलेख पूछ ले बोर्ड, क्या भरोसा। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो आम तौर पर धातु, पत्थर, मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक अभिलेख बनाया है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये कठोर सतह है, ईंट है, इस पर मैंने ये एम बनाया है। तो इस पर मैंने मेरी जानकारी दी है, एम मेरा नाम लिखा है। तो इस पर ये एक अभिलेख है, इस पर जानकारी मिली है। अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख एग्जाम्पल के लिए देखें, हमने प्रैक्टिकल देख लिया। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु की, मिट्टी की कठोर सतह पर खुदे होती है। खुदाई ही तो है, खुदा नहीं है क्या? अब राजगाह क्या अर्थ है? गृहपति, घर का मुखिया। प्रभावती गुप्त कौन थी? स्क्रीनशॉट के लिए ब्लर ना हो इसलिए। चाणक्य कौन था? चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्राध्यापक था, वह राजनीति का। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय राजनीति का प्रख्यात प्राध्यापक था। वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना था। चाणक्य का क्या नाम है? विष्णुगुप्त है। चाणक्य का क्या एक और क्या नाम है? चाणक्य का विष्णुगुप्त है। और एक और कोई सा है, मुझको अभी याद नहीं आ रहा है, कौटिल्य। मौर्य साम्राज्य के 2 प्रमुख चार राजनीतिक केंद्र लिखो। पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है, कलिंग है, कपिशा है, इंद्रप्रस्थ है। 5 पूछते हैं 2 नंबर में। पुष्यमित्र सम्राट किस प्रकार बना था? कोई 3 बौद्ध स्तूपों के नाम विवरण में
और अशोक के महान विजय के कारण सम्राट के 4 बिंदु लिखिए। मौर्य साम्राज्य पतन का क्या कारण हुआ था, ये लिख दीजिए। 3 नंबर पक्के हैं। अब सिक्के के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं, विवरण कीजिए। विवरण लिख दिए। अमरावती का स्तूप क्या है, ये अमरावती का स्तूप है। इसको आप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, यहाँ देखिएगा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंस अपने 1830 के दशक में। अशोक के अभिलेख, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणिक अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेख शास्त्री। महाजनपद किसे कहते हैं, भाई महाजनपद किसे कहते हैं, ये आप लिख सकते हो। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। राजगाय आधुनिक बिहार का प्राकृत नाम। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। बिंदुसार, अशोक, महद। भाई इसमें बहुत आंसर है, यहाँ से थोड़ा हमारा 3 पार्ट स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट लेवल का। नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट लेवल। देखिएगा NEXT, नेक्स्ट लेवल आंसर। नेक्स्ट लेवल के होंगे क्योंकि इनको आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट लेवल है या नहीं। महाभारत का पुराना नाम क्या है, महाभारत का इसमें एक पूछा है और आंसर भी है इसमें एक्स्ट्रा। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। 1 लाख से अधिक श्लोक महाभारत में ही है। दुनिया से सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का विवरण है। कौरव और पांडवों का युद्ध का विवरण है। मूल कथा की रचयिता भारतसारथी है। महाभारत की रचयिता वेद व्यास है। ये महाभारत की क्या हो गई, विशेषताएं हो गई हैं, और ये महाभारत का नाम भी पूछ लिया गया, सब है इसमें। अब BS 1 नंबर वाले देखते हैं। BS तीर्थंकर कौन थे, संस्कृत के विद्वान थे। विद्वांसकता पिता के बाद पुत्र, पौत्र आदि से चलती है। ये आप देख सकते हैं। वो वर्ण, ये वर्णों के कार्य है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चांडाल किसे कहते हैं, मरे हुए जानवरों को छूने वाले चांडाल कहते हैं। मरे हुए जानवरों को छूने वाले को चांडाल कहा जाता है। मरे व्यक्ति के कपड़े पहनते थे, गांव में बाहर रहते थे, गांवों से बाहर। महाभारत गतिशील ग्रंथ क्यों कहते हैं। प्राणों की संख्या कितनी, 18 है। मनुस्मृति की रचयिता 200 से 200 ईस्वी तक किया। रामायण की रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। अध्याय 4 के विचारक विश्वास मारते हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में है, तो वही सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश में इसका निर्माण अशोक ने 1818 में नहीं करवाया। वह 1818 में तो इसकी खोज हुई थी। वेतवा नदी के किनारे। हम इसकी सरल परिभाषा लिखते हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। और सांची एक काफी प्रसिद्ध है। सांची में 3 स्तूप हैं, इनमें से एक बड़ा है, 2 छोटे स्तूप हैं, ये लिख सकते हैं। सांची का स्तूप बना था। इसका आधार व्यास पूछे तो 121.5 फीट है और इसकी ऊंचाई 77.5 फीट है। स्तूप किसे कहते हैं, स्तूप का अर्थ होता है टीला। अग्रहार का ब्राह्मणों द्वारा दिए जाने वाले भूदान को अग्रहार कहते हैं। अग्रहार ब्राह्मणों द्वारा दिए जाने वाले भूदान को अग्रहार कहते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षा किसमें संग्रहित है, त्रिपिटक में संग्रहित है। सूत्रपिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। लोग क्यों यज्ञ करते हैं, मवेशियों के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और मवेशियों के लिए। डबल आ गया। महात्मा बुद्ध कौन थे, ये डिटेल सारी इनकी डिटेल दी गई, आप ये लिख सकते हो। बौद्ध के 4 ऐसा दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख मार्ग। बौद्ध की शिक्षाएं, झूठ नहीं बोलना, हिंसा करना, ये है बौद्ध की सम्मिलित होने वाले। आप मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ, आपका टाइम खराब ना हो। स्क्रीनशॉट लीजिए। चैप्टर 5 सेकंड बुक का है, फिर भी आप देख लीजिए। ये चैप्टर 1 का दोबारा से आ गया हमारा क्वेश्चन, इधर उधर लिखे लेकिन इंपॉर्टेंट लिखे मैंने। ये चैप्टर 2 का ये 3 नंबर का पूछते हैं, ये भी 3 नंबर का पूछते हैं। वर्णित काल में कृषि तौर तरीके ये हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण, ये लिखा, डबल आ गया। ये देखिए स्क्रीनशॉट, ये आया था अभी अर्धवार्षिक में, आप ध्यान दोगे तो। राइटिंग आपको थोड़ी थोड़ी ना समझ में आ रही तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ये हमारी नेक्स्ट
ये देखिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का मैप पूछते हैं, इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। काली बंगन, नागेश्वर, धौलावीरा, लोथल, राखगढ़ी मैप मैंने खुद बनाए हैं, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धन्यवाद। हमारा फियर तो बहुत है, नोट्स बहुत हैं, आप यहीं तक तैयार करो, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे आपको।